हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और तैयारी अच्छी चल रही होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। आज मैं आपको थोड़ा बताने आया हूँ कि प्री बोर्ड कैसा आता है, किस तरह का पेपर आया था। ये दिल्ली सीबीएसई का पेपर है, सीबीएसई का पेपर है ये दिल्ली से, ठीक है। और ये ही पेपर आपको डिसाइड करेगा कि फाइनल एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। यही पेपर डिसाइड करता है कि फाइनल एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे सभी स्टूडेंट। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है पूरी वीडियो देखने की तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आप आधी अधूरी वीडियो देखें और बाद में आपको पछतावा हो जाए कि काश हम पहले ही प्री बोर्ड का पेपर देख लेते तो हम फाइनल में अच्छे से तैयारी कर पाते या उस तरीके से हम तैयारी कर पाते। बिल्कुल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी 80 में से 80 कैसे लाते हैं, बिल्कुल उसी को पैटर्न को मैच करता हुआ प्री बोर्ड आया। तो इसका मतलब ये बनता है कि फाइनल एग्ज़ाम भी इसी तरह का आने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। इससे क्या होगा, शेयर करने से आपका तो फ़ायदा होगा ही होगा, आपके यार दोस्तों आपके जो जानने वाले जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं उनका भी भला हो सकता है। वो आपको बहुत थैंकफुल करेंगे कि आपने ये वीडियो उनको शेयर करी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सभी को पता है पेपर हमारा 3 घंटे का होता है और ये पेपर होता है 80 नंबर का, 80 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का है पेपर होता है। इसमें भाग ए, पार्ट ए और पार्ट बी होता है। यहाँ पे याद रखने की बात है, पार्ट बी में भी ऑप्शन है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है उसमें, वो हमारे लिए नहीं होता, हम बी पार्ट करेंगे यहाँ पे। तो याद रखना, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि फाइनल एग्जाम में वो सी पार्ट भी कर देते हैं कंप्यूटर वाला। तो कंप्यूटर वाला हमारे लिए नहीं है, जो बच्चे कंप्यूटर भरते हैं वही केवल उसको करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह पे। तो देखिए पेपर बहुत बढ़िया आया था, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा पेपर आया था। लेकिन आप लोग ये चीज़ डिसाइड करेंगे पेपर को सॉल्व होने के बाद में कि पेपर वाकई में आसान था या हार्ड था। कमेंट करके बताएंगे आपको क्या चीज़ हार्ड लगी और किस तरह से आपको दिक्कत आई पेपर में या नहीं आई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला एमसीक्यू। और एमसीक्यू में सबसे पहले दे रखा है, इन केस ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज एन। क्या है भाई, एडवांस इनकम क्या है हमारी, एडवांस रिसीव किया हमने, तो एडवांस क्या होता है हमारा, एसेट्स होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता चलूंगा साथ साथ में, इसकी जगह क्या और हो सकता था। यहाँ पे अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग बोल देता, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो वो क्या हो जाता हमारा, एसेट्स हो जाता। तो ये भी आप बात याद रखने की है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एमसीक्यू देखते हैं इसका। वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है तो पेशेंस रखें। अगर आधा घंटे की वीडियो आप देखते हैं और आपको कुछ वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सेकेंड एमसीक्यू था हमारा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन बाय ए पार्टनर टू द फर्म इज ए अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है वो, चार्ज है, ड्राइंग है या एप्रोप्रिएशन है। देखिए जितने भी हमने एमआरआई बताते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को, एमआरआई जितना भी होता है वो चार्जेबल होता है। उसके बाद में सैलरी कमीशन इंटरेस्ट वगैरह जो होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है, वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे हमारा दे रखा है कि ए बी सी पार्टनर है इसमें और इनका रेशो दे रखा 3:4:3:2। 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने डिसाइड करा अपना इस रेशो से लेकर के ये रेशो कर लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बी का सैक्रिफाइस करेगा या गेन करेगा। तो आप लोगों को पता है कि सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशो बराबर होता है हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो मुझे तो सिर्फ बी का निकालना, तो मैं बी का ही निकालूंगा यहाँ पे। तो बी का जो शेयर है, बी का ओल्ड शेयर है 3/, ये होगा 7 और 9 भाई, 4 और 3 7 और 2 9, 3/9 हो गया। इसका न्यू शेयर क्या है, ये 2 बीच वाला है 2/6। इसको अगर मैं एलसीएम करता हूं तो इसका आंसर आएगा एलसीएम 18। एलसीएम कर लेते हैं हम, 9 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। इसका मतलब आंसर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर क्या दे रखा है, गेन दे रखा है, सैक्रिफाइस दे रखा है, और यहाँ पे नो सैक्रिफाइस नो गेन दिया है और नन ऑफ दिस दिया। तो इसका मतलब आंसर क्या बन जाता है हमारा, सी ऑप्शन बन जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक राजेश है जो कि 12,000 रुपये पर मंथ निकालता है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ।
लास्ट डे में निकालता है तो उसमें 5.5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता है, बिगिनिंग में निकालता है तो 6.5 महीने का होता है, मिडल होता है तो 6 महीने का होता है। ये आपको बता रखा है मैंने। और जिन्होंने नहीं वीडियो देखे इसका आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, पूरे चैप्टर की वीडियो बना रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 6% का। हमसे पूछा गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा इसके ऊपर। तो भाई आप देखिए यहाँ पे 12,000 रुपये इसने ड्राइंग करा पर मंथ के हिसाब से। तो 12,000 के अकॉर्डिंग इसका जो टोटल ड्राइंग बनता है 12,000 इंटू 12,000, 12 इंटू 12 यानी 1 साल का ड्राइंग हो गया, इंटू 6% का इसका रेट दिया हुआ है 6/100, इंटू करेंगे इसको कितने से 5.5 महीने से, क्योंकि ये एंड में निकाला है इसने, एंड में निकाल तो 12.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम। 5 में दे रखा है हमें, अमित और विमला पार्टनर थी, इनका रेशियो था 4 और 5 का। नीना एडमिट होती है 416 शेयर के लिए। यहाँ पे दे रखा नीना एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड 3/5 फ्रॉम विमला। न्यू रेशियो निकालना है तीनों का। देखिए आपको मैंने बता रखा है इसके बारे में भी। यहाँ पे हमारा 4th केस लग रहा है। एक वीडियो बनाई है मैंने रेशियो के लिए, रेशियो पे बेस्ड हमारे चैप्टर 5 से। इतनी ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा व्यू मिला उस पर, बहुत अच्छा टाइमिंग आया उसके ऊपर। मतलब आधे घंटे की वीडियो, सारी रेशियो इसी चैप्टर में आपकी क्लियर हो जाती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को MCQ करना, तो MCQ करने के लिए मेरे को इसका रेशियो चाहिए, इसका चाहिए और इसका चाहिए। तो मैं क्या करूँगा भाई, विमला का अमित का जो शेयर था 4/5 था माइनस, इसने ये करा है कि जो हमारा नीना एडमिट हुआ है 16 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, नीना 2/5 ऑफ हिज शेयर, हिज नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हर होना चाहिए, हर शेयर फ्रॉम अमित, यानी नीना ने अपने हिस्से का, नीना का शेयर कितना है 1/6, ये मैं अमित का निकाल रहा हूँ। तो इसको कितना दिया 2/5 दिया है इसने। इसको मैं काट दूंगा यहाँ से 3 बार, तो 4/5 माइनस के 1/15 आ गया। एलसीएम कर तो इसमें, अच्छा यहाँ पे हमारा 9 आएगा, तो एलसीएम हो गया इसका। एलसीएम करेंगे 60 आएगा, डिवाइड करेंगे इसको 60 में 90 आएगा, 15 और 9 का 90 आएगा, 9 से आएगा यहाँ पे हमारा 10 40 हो गया जी, माइनस का 15 15 6 90, 34/90 आ गया। ऐसे निकालेंगे हम विमला का। विमला का जो शेयर था वो था 5/9 माइनस इसका जो शेयर था 1/6 था, इसने कितना दिया 3/5। इसी को ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 से 2 बार काट देंगे भाई। यहाँ पे आएगा 5/9 माइनस के, यहाँ पे आ गया हमारा 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम 90 आएगा, 9 से डिवाइड कर 90 आएगा, 90 में से 50 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा हमारा 9, तो इसका आ गया हमारा 41। आंसर दिख रहा होगा 34 41, तो 34 और 41 इसमें, तो इसका मतलब आंसर हम यही लगा देंगे। अगर हमें पूरा कैलकुलेट करना है कि किसका कितना आया, देखो इसने कितना सेक्रीफाइस किया यहाँ पे 1/15 किया है, प्लस इसने कितना किया है 1/10 किया है, तो दोनों का हम एलसीएम करके ऐड कर देंगे, तो हमारा एलसीएम हो गया 90, 15 6 90 और जी 9, 15/90, तो मतलब आंसर आया 34 41 और 15। आंसर हमारा ये हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एनी चेंज इन पार्टनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विच रिजल्ट इन एन एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिस मेकिंग ए न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड। भाई अगर हम किसी भी कंपनी का पुनर्गठन करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब अगर कोई पार्टनर में चेंज आता है, चेंज आएगा तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ना कि उसको रिवोल्यूशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं या डिजोल्यूशन। फर्म क्लोज तो होती नहीं है इसमें, रिवोल्यूशन भी नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हेन ए पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर कोई पार्टनर गुडविल नगद लाता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, प्रीमियम नहीं होता है, कैपिटल नहीं होता है, कैश होता है, और होल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नहीं होता, तो आंसर हमारा हो जाता है बी ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन केस ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन से अगर हमें प्रॉफिट होता है ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है भाई, किस में होता है, ओल्ड पार्टनर में। तो यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स इन किस रेशियो में करते हैं, ओल्ड रेशियो में करते हैं, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 का ये।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो वैसे पेपर बहुत आसान था। आप पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बीच में स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इसके साथ साथ मैं बहुत सारी बातें ऐसे बताऊंगा जो आपको अदर पेपर में भी वो चीज़ें मिल सकती हैं। ऑन डिसोल्यूशन इफ ए पार्टनर टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज ए लायबिलिटी ऑफ द फर्म इज डेप्टेड, मतलब अगर कोई पार्टनर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं डिस्चार्ज कर दूंगा लायबिलिटी को, तो क्या होता था भाई, अगर पार्टनर हमारा लायबिलिटी लेगा तो उसे क्रेडिट कर देते। किससे करते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट दे रखा है, P&L अकाउंट दे रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखा है और कैश अकाउंट दे रखा है। तो आंसर क्या है हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन के टाइम पे बैलेंस शीट में डेटर दिखा रखा 40,000 का, प्रोविजन दिखा रखा उसमें 1200 रुपये का। हाउ मच अमाउंट विल बी रियलाइज फ्रॉम डेटर इफ बैड डेट्स अमाउंट टू 8,000 एंड रिमेनिंग डेटर आर रियलाइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो सिचुएशन क्या थी, देखो ऐसे आपने देखा होगा डेटर को दिखा रखा हमारा 40,000, आपको दिखा रखा प्रोविजन यहाँ पे 1200, ठीक है, ऐसे दिखा रखा होता है ना, तो एक अमाउंट होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें से हमारा 8,000 बैड डेट्स हो गया, 40 में से 8,000 बैड डेट्स हो गया, तो सिंपल सी बात है 32,000 से कलेक्शन होनी है, और 32,000 को हमने 5% डिस्काउंट पे दिया है, से कलेक्शन हो रहा है, तो 5% निकालेंगे इसका तो 1,600 आएगा। अब 32,000 में से 1,600 आंसर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,400। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। M, W एंड F पार्टनर हैं, इनका रेशियो देगा 3:2:1 का। F की डेथ हो जाती है हमारी 31 जुलाई को। F का शेयर दे रखा है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, मतलब जिस दौरान वो मरा है उसका जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट दिया है हमें 14,000 दे रखा है। प्रॉफिट फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज 1 लाख। नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, रिकॉर्ड एफ्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री बनती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एफ्स कैपिटल, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। अमाउंट आएगा इसका 14,000। ठीक है, आसान एंट्री थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर इशू। भाई बोनस शेयर दे सकते हैं बिल्कुल, परचेज नहीं कर सकते, तो राइटिंग ऑफ कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं भी, इन परचेज ऑफ ऑन इट्स ऑन शेयर, बायबैक शेयर कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब आंसर हो गया बी। यहाँ पे हम फिक्स एसेट्स को परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 13 क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है कि एक कंपनी है जिसने 20,000 शेयर फॉरफिट करे, जो कि 100 का एक है। यहाँ पे नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल ऑफ 30 पर शेयर, 30 पर शेयर का उसने नहीं दिया है, तो इसका मतलब 70 दे चुका होगा वो। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पूछ रहा है, रेशियो पे कितना दे सकती है कंपनी। याद रखना है इस चीज़ को, भाई जितना कंपनी फॉरफिट कर लेगी, जितना भी अमाउंट फॉरफिट कर लेगी, उतने तक का डिस्काउंट दे सकती है कोई भी कंपनी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपने भाई 30 रुपये नहीं दिए, तो 70 तो दे दिए ना, तो इंटू 70 यानी कि 14 लाख तक के शेयर वो डिस्काउंट पे दे सकती है, मतलब 14 लाख तक का डिस्काउंट दे सकती है। तो इसका आंसर हो जाता है सी आंसर हो जाएगा इसका, कि 14 लाख तक का वो डिस्काउंट दे सकती है, क्योंकि उसने 14 लाख कलेक्शन करा है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कंज्यूम से है। देखिए कंज्यूम में क्या होता है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था 3 नंबर में, लास्ट ईयर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे दे रखा है हमें अमाउंट पेमेंट दे रखा है कि हमने इतना पेमेंट किया है। इसमें क्या होता है, ओपनिंग को प्लस करते हैं हम, क्लोजिंग को माइनस करते हैं, क्रेडिटर बिगिनिंग का माइनस होता है और एंड का प्लस होता है। आंसर आ गया, ये क्या निकल जाएगा हमारा, कंज्यूम आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर ओपनिंग प्लस करके क्लोजिंग माइनस कर दो, और क्लोजिंग ओपनिंग माइनस करके क्लोजिंग प्लस कर दो। इसमें एक एंट्री और हो सकती है, एडवांस हो सकता है। एडवांस में क्या होता है, बिगिनिंग में है तो उसको हम प्लस करते हैं, और एंड में है तो माइनस करेंगे। ये एंट्री और हो सकती है इसमें, मतलब 6 एंट्री बनती है मैक्सिमम। और एक एंट्री और हो सकती है, इसमें बुक वैल्यू दे देता है हमें, बुक वैल्यू दे देता है हमने इतने का सेल किया है, और उसका सेलिंग प्राइस देगा, ठीक है। बुक वैल्यू दे देगा और सेलिंग प्राइस दे देगा, तो हमें बुक वैल्यू लेना है, ना कि सेलिंग प्राइस लेना है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन आया था, देखिए ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन भी बहुत बढ़िया था। यहाँ पे सबसे ऊपर दे रखा है इन्होंने मैच फंड दे रखा है, मैच फंड हमारी लायबिलिटी में आएगा। अच्छा, जो हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है वो सारा का सारा लायबिलिटी में ट्रीट किया जाता है, सभी को पता होगा।
सारा का सारा लाइबिलिटी में ट्रीट किया था। ये लाइबिलिटी में जाएगा, ये एसेट्स में जाएगा, ये इनकम हो रही है हमारी इन्वेस्टमेंट से तो ये फंड में प्लस हो जाएगा, और मैच एक्सपेंस तो फंड में से माइनस हो जाएगा। एक एंट्री और दी है हमें लास्ट में जाकर के, यहाँ पे देखा एक्रूड इंटरेस्ट हुआ है हमें 5000 का। तो जो एक्रूड इंटरेस्ट है तो उसको क्या करेंगे, फंड में ही ऐड कर देंगे और फिर उसको एसेट से लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड और दिखा देंगे, क्योंकि ये एक्रूड हमारा एसेट्स होता है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को मैं एक लाइन में अगर कंप्लीट करूं तो अगर किसी भी फंड से कोई भी इनकम जनरेट हो रही है तो उसी फंड में प्लस करना है, और किसी फंड से इनकम लेस मतलब खर्चा हो रहा है तो उसी फंड से माइनस करना है। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये गया लाइबिलिटी में, ये गया एसेट्स में, ये फंड में प्लस हो जाएगा, फंड में से माइनस हो जाएगा, और एक्रूड हमारा दोनों साइड आएगा, मतलब एसेट्स में भी आएगा और लाइबिलिटी में फंड में ऐड कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए सबसे पहले दे रखा है इसमें पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा 3:1, इनका रेशियो दे रखा, इनका प्रॉफिट दे रखा 30,000, वाज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया। ओपनिंग का कैपिटल दे रखा, वर्किंग नोट बनाया, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करिए। पास्ट एडजस्टमेंट है हमारा, सबसे पहले आपने क्या करना, रॉन्गली प्रॉफिट हो जाएगा तो डेबिट कर देंगे पार्टनर्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर को डेबिट कर देते हैं, सैलरी से क्रेडिट करेंगे, कमीशन से क्रेडिट करेंगे। फिर फर्म को हम क्लोज करते हैं, आंसर निकालते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। इसका भी बहुत अच्छा सेपरेट वीडियो बना रखा है मैंने, जाकर के प्ले लिस्ट में आपको देख सकते हैं इसका क्वेश्चन। इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन कैसा आया था। ऑप्शन बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने। IFR और WCR पे बेस्ड एक वीडियो बना रखी है, बिल्कुल सेपरेट वीडियो, आप जा करके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। यहाँ पे क्या है, दो पार्टनर थे XY, और इनके टाइम पे एक नया पार्टनर हमने एडमिट किया, और वर्कमैन कंपल्सेशन रिजर्व हमारा 74 था, बुक्स में है ये। लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्लेम हो रहा है हमारा 58,000 हमने पेड करा है इसके अगेंस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट 74,000। अब इस 74 में से क्या 58,000 तो हमारा चला जाएगा क्लेम में, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर WC वर्कमैन कंपल्सेशन और 2X और 2Y, मतलब 58 चला गया क्लेम के अंदर। अब यहाँ पे कितना बच रहा, जो भी हमारा बच रहा 16,000 जो बचा है उसको 16,000 को हम बांट देंगे इनकी रेशो में देने रखे तो इक्वल बांट देंगे, 8,000 और 8,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है इस एंट्री का। ये 2 नंबर की एंट्री बनेगी, बताओ। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि भी 2 पार्टनर थे LM, इन्होंने एक पार्टनर N को शामिल किया, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व दिखा रखा है इन्होंने 24,000 का, और इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 1 लाख का, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 90,000। इसकी भी बहुत बढ़िया एंट्री बनती है भाई, पूरा सेपरेट वीडियो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको जरूर देख लेना आप, इस पर बेस्ड जरूर क्वेश्चन आएगा फाइनल में भी। तो यहाँ पे क्या करना होता है हमने भाई, IFR में कितना पैसा, पहला वो लिखते हैं, IFR में लिखते हैं हम कितना पैसा हमारे पास में। IFR में है जी 24,000 है हमारे पास में। 2, अब हम देखते हैं कि मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 90, तो इसका मतलब है 10,000 का हमारा डाउन हो गया है इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के नाम से 10,000 यहाँ पे डाल देंगे, और 2L और 2M इनको बांट देंगे 14,000। यहाँ भी हमारा रेशो इक्वल होगा तो इक्वल रेशो बांट देंगे, ये हमारी एंट्री बन जाएगी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा था 16। भाई वीडियो लंबी जाएगी तो टेंशन नहीं लेना, पूरी वीडियो को जरूर देखना है, पूरा पेपर बता रहा हूँ मैं आपको, फाइनल में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आकाश और रमन पार्टनर था 1 अप्रैल 2019 में, इन्होंने 8 लाख और 6 लाख कैपिटल लगाया हुआ है। उसके बाद में रमन ने इंट्रोड्यूस करा है जुलाई में, देखो 1.5 लाख रुपये इसने इंट्रोड्यूस किया है रमन ने, और पार्टनरशिप डेट में इनका रेशो दे रखा है इनका 3:2 का। आकाश और रमन को सैलरी मिलती है 6,000 पर क्वार्टर मतलब 4 साल में 4 बार। तो 24,000 डेबिट करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे डेबिट में। और अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। देखो इसका जो कैपिटल पे निकालेंगे हम 1 साल का, और इस पे निकालेंगे हम 9 महीने का, क्योंकि भाई ये तो पूरे साल तक ब्याज देगी, और ये हमने जुलाई में लगाया तो अगले 9 मंथ्स का ब्याज देगा। दोनों को ऐड करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे, और इसका पूरा लगेगा क्योंकि इसने कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई विड्रॉ नहीं किया है, पूरा डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा देंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंटरेस्ट, अच्छा ड्राइंग पढ़ लेते हैं, चलो पूरा क्वेश्चन। इनकी ड्राइंग दे रखी है 15,000 और 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है 220 का, अकाउंट बनाना है।
देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता होती है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगता है, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि वो पूरे पूरे साल का इंटरेस्ट दे देते हैं, यानी इस पर 15,000 पे 10% दे देंगे और इस पर भी 10% दे देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें डेट नहीं पता है। जब डेट नहीं पता होती तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। एक लॉजिकल एक बात मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे पर एनम वर्ड नहीं लगाया है ड्राइंग के केस में, चाहे किसी भी केस में, तो यहाँ पर डेट और मंथ का कोई रोल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, सीधा 1500 और 1200 रुपये का इंटरेस्ट दे देते हैं इनको, वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता है, इनकम क्रेडिट में डाल देते हैं एप्लीकेशन अकाउंट में। याद रखने की बात है, अगर पर एनम दे रखा तो डेट मंथ का रोल है, अगर पर एनम नहीं लगाया तो डेट और मंथ का कोई रोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट 7 चैप्टर से हमारा डिसोल्यूशन से केवल जर्नल एंट्री ही आएगा, लेजर नहीं आएगा, क्योंकि लेजर में बनता नहीं है वहाँ पे, और आने के लिए आ भी सकता है। देखो पॉसिबिलिटी है 99%। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी 80 में से 80, वहाँ पे भी मैंने बताया कि यहाँ पे जर्नल के पूरे पूरे चांस है। तो जर्नल आया प्री बोर्ड में, तो फाइनल में भी प्री बोर्ड के पूरे पूरे चांस हैं। भाई पहली एंट्री दे रखा रिलायसन एक्सपेंस हो रहा है 9,000 का, तो रिलायसन एक्सपेंस हो रहा है, तो अब मैंने देखो 3 चीज़ें बताई थी यहाँ पे। पैसा आएगा रियलाइजेशन के नाम से, पैसा जाएगा रियलाइजेशन के नाम से। अगर पार्टनर एसेट्स लेता है तो डेबिट करते हैं, पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। अब बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट हो रहा है जी, पेमेंट हो रहा था, रिलायसन का खर्चा हो रहा था, एंट्री क्या बन जाएगी, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बना देंगे हम इसकी एंट्री। फिर उसके बाद में दे रखा है कि रिलेशन एक्सपेंस है 5,000 रुपये का, लेकिन इसको राधा ने पेड किया है। राधा ने पेड किया तो पार्टनर पेड कर रहा, तो पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। सेम बनेगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राधा, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। अगली एंट्री दे रखी है रिलेशन एक्सपेंस हो रहा है 11,000 रुपये का, वर टू बी बॉन्ड बाय पार्टनर सुधीर। सुधीर बॉन्ड करेगा, तो इसका मतलब इसकी तो एंट्री होने वाली नहीं है। लेकिन क्या हुआ, सुधीर यूज्ड फर्म्स अकाउंट, फर्म्स कैश फॉर पेइंग दीज एक्सपेंस। उसने फर्म के अकाउंट से निकाल के पैसा पेमेंट किया, तो इसकी एंट्री बनाएंगे हम सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बना देंगे हम इसकी एंट्री। फोर्थ एंट्री देर का सरिता पार्टनर है हमारी, और इसको डिसोल्यूशन वर्क के लिए हम 12,500 को कमीशन देते हैं, तो हम इसकी एंट्री तो करेंगे, कमीशन मिल रहा है तो पार्टनर को फायदा हो रहा है। तो पहली एंट्री बना देंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सरिता हम एंट्री बना देंगे, रियलाइजेशन टू सरिता बना दी हमने। आगे पढ़ लेते हैं। वो खर्चा बियर करेगी और एक्चुअल एक्सपेंस उसी ने पेड किया इतने का, उसको तो करना ही था। और वो 10 कर, 12 कर, 15 कर, 18 कर, 20 कर, हमें कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने जितना बोला, फर्म ने जितना बोला तेरे को इतना कमीशन मिलेगा, तो हम केवल उसी से ही एंट्री करेंगे। बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 हमारा आया फॉर फीचर से। मैंने आपको यहाँ पे फिलअप्स बताया था इसके लिए, लेकिन यहाँ पे फॉर फीचर आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर फीचर समझते हैं। अगर 4,000 शेयर इशू करे हमने, फॉरफिट किए, 10 रुपये का आएगा, 13 रुपये एट 13 पर शेयर, क्योंकि 3 रुपये का क्या हो गया यहाँ पे 10 + 3 है, यानी 3 का प्रीमियम है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर, 5 रुपये के प्रीमियम के साथ में फाइनल कॉल नहीं आई है, तो 13 में से 5 नहीं आए, तो इसका मतलब 8 आ चुके होंगे। और आपको बताया गया था प्रीमियम आ गया तो छोड़ देते हैं, और प्रीमियम नहीं आया तो उसको डेबिट करते हैं। ये शेयर हमने फॉरफिट कर लिया और इनको बेच दिया हमने 28,000 रुपये में फुल्ली पेड अप बोल के, और एंट्री कर ली। चलिए इसको मैं सेपरेट करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम जो एंट्री करेंगे, लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई वीडियो पूरी देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये आपके दिमाग की बत्ती जला देगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाएगा। हो सकता है आप यहाँ से आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो जाए। भाई 4,000 शेयर हमने फॉरफिट करे, 10 रुपये का एक शेयर है, तो 40,000 हो गया, तो हमारा 40,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रीमियम नहीं आया 3 रुपये का, तो हम क्या करेंगे, 4,000 × 3, 12,000 रुपये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब मैं फॉर फीचर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं, हमें क्या नहीं दिया इसने, 5 रुपये नहीं दिए, यानी 20,000 रुपये नहीं दिए। अब इसने दिया क्या, हमें 8 रुपये दिए, तो 4,000 शेयर से हमको कितने आ रहे हैं, 8 रुपये आ रहे हैं, 8 चौक 32,000 हमारा इससे फॉर फीचर हो गया है। ठीक है भाई, 10 का शेयर था, 3 रुपये प्रीमियम नहीं आ रहा है, 8 रुपये आ रहे हैं, इसका मतलब 13 में से 5 नहीं आ रहे तो 8 आ रहे हैं, तो फॉर फीचर में यहाँ डाल देंगे। अब ये शेयर हमने क्या किए, 28,000 में बेच दिए। शेयर कितने के, 40,000 के, तो 28 में बेच दे रहे हैं, डिस्काउंट पे सेल कर रहा है, डिस्काउंट पे एंट्री करेंगे,
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 40,000 के 28,000 में शेयर बिक्री तो 28,000 यहाँ पे आ जाएगा, 12,000 का डिस्काउंट यानी फॉरफीचर में आएगा, 40,000 का यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, आंसर कर देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32 में से 12 माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 20,000। 20,000 हमारा आंसर हो गया, ये आ गया 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, आसान है एकदम। आगे बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, इसके अंदर आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और ओपनिंग कैपिटल बनाना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ओपनिंग कैपिटल निकालना है इसके अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इधर है, देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। सभी को पता होगा इनकम इधर, एक्सपेंडिचर इधर होता है और इनकम इधर होता है। मैं बिल्कुल आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। आपका ये अमाउंट इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा। यहाँ पे 7,000 का 5700 बिक रहा है तो लॉस हो गया, तो लॉस हमारा डेबिट में आ जाएगा। फर्नीचर पे लॉस हमारा इधर आ जाएगा। न्यूज़पेपर हमारा एक्सपेंस होता है, ये हमारी एसेट्स होती है, ये भी हमारा खर्चा होता है, ये भी हमारा खर्चा होता है, ये भी एसेट्स होती है, ये भी एसेट्स होती है, ये हमारा खर्चा होता है। ठीक है, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एंट्री होगी। अब इसको पढ़ते हैं एडजस्टमेंट के थ्रू। और क्या दे रखा है यहाँ पे, मैं बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे जुलाई में आपने इन्वेस्टमेंट करा 9% के साथ में। जुलाई में हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो जुलाई से हम निकालेंगे 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे 20,000 पे। और 20,000 पे जितना भी इंटरेस्ट होगा उसमें से रिसीव कितना हो गया हमको, ये 450 रिसीव हो गया। तो जो भी अमाउंट बच रहा होगा उसको क्या करेंगे हम, उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक्रूड में। मान लीजिए 1,000 रुपये आता है तो इसमें से 450 आ गया तो 550 बचा, तो 550 क्या है, एक्रूड है। समझ में आ गई होगी बात। ये हमारा एसेट्स था, ये भी हमारा एसेट्स था, ये तीनों हमारी एसेट्स थी। आप बात करते हैं, मैं बोलता हूं कि जब भी आपको इस फॉर्म में दे तो आपको इससे मतलब होता है। ये हमारा इनकम में आया, अब इसमें दे रखा बिगिनिंग का दे रखा आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये था, 2,000 था तो अब 2,000 था तो 2,000 का हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इसके अंदर ये 1,200 रुपये का अमाउंट दिखा रहा है। तो 1,200 रुपये में से 2,000 में से 1,200 आ चुका है आपके पास में, 2,000 में से 1,200 आ चुका है तो 800 रुपये का बैलेंस हुआ। अब ये जो 800 रुपये है वो इसके अंदर होगा, तो 800 रुपये हम प्रीवियस ईयर का माइनस कर देंगे तो इसका मतलब 1,700 रुपये हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। तो हम इसके अंदर 1,700 रुपये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर लेंगे। अब यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, 2,500 रुपये किसी ने प्लस करा होगा, ये किसी ने माइनस किया होगा। ये क्या होता है, जब आपको ईयर वाइज दे रखा तो आप अपने ईयर से मतलब रखिए, अपने ईयर से मतलब रखा। भाई दोबारा बता रहा हूँ मैं, 2,000 रुपये था प्रीवियस ईयर का, 1,200 आ चुका है, इसका मतलब 800 रुपये भी बैलेंस है हमारा। 800 रुपये अब एंड में दिखा रहा है हमारा 2,500, तो ये जो 800 वो एंड में जाके प्लस कर दिया होगा इसने, तो इसमें से 800 माइनस 1,700 रुपये का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, वो जा करके इसको प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा हमारा। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया है। अब मैं बात करूँ कैपिटल फंड निकालने की, ये बैलेंस शीट में जाएगा ओपनिंग 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 की, और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, फर्नीचर भी है इसके पास में, फर्नीचर 7 इसके पास में। अच्छा, ये ही आ जाएगा, 15,000 ही आ जाएगा। इसको टोटल करके आप आंसर कर लेना, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बन जाएगी ओपनिंग की। ठीक है, आसान था एकदम, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 20 की। 20 में क्या दिया है अभी, वही आया जो बताया यार, बिल्कुल सेम वही आया। अदर देन कैसे बताया था, इन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन बताया था इशू। ठीक है, वही बता रहे हैं, एकदम जो आ रहा है वही बताया है, एकदम सेम टू सेम। फाइनल भी यही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि इसने, मित्तल ने राखी से 4 लाख का फर्नीचर खरीदा। चलो इसको करके बता देता हूँ मैं। 4 लाख का फर्नीचर खरीदेंगे, किससे खरीद रहे हैं अभी हम, राखी से, राशि से। तो पहली एंट्री बन जाएगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राखी, क्या है, राशि, सॉरी, राशि से हमने 4 लाख का फर्नीचर खरीदा, 4 लाख और 4 लाख आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या हुआ, इसने 70,000 रुपये का बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेंगे तो राशि डेबिट टू बीपी, इसको कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं वैसे तो 70,000 और 70,000। अब क्या हुआ, बैलेंस जो बचा, बैलेंस का क्या किया इन्होंने, बैलेंस को 5% डिवेंचर दे दिए प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम पे डिवेंचर दे रही है। तो प्रीमियम पे एंट्री बनती है हमारी राशि डेबिट टू 5% डिवेंचर और टू SPR।
अब यहाँ पे मुझे निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, कितने हम इसको इशू करेंगे। तो भाई 4 लाख का एसेट्स खरीदा था इसने, 4 लाख में 70 इसको दे दिया हमने, तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा, 3,30,000। तो अब हमें क्या करना है, इसको 3,30,000 के डिवेंचर देने हैं। 3,30,000 ऊपर रखेंगे, अगर डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू हो रहे हैं तो माइनस करके डिवाइड कर दो, और अगर प्रीमियम पे दे रहा तो प्लस करके डिवाइड कर दो। शेयर कितने का था हमारा, शेयर था हमारा 100 रुपये का, 10 रुपये का प्रीमियम है, तो इसका मतलब क्या अमाउंट आएगा हमारा, 110 आ जाएगा। यहाँ पे 110 से इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 3,000 डिवेंचर आ जाएंगे। अमाउंट भरना बहुत आसान होता है, यहाँ भी 3,000 लिखिए, यहाँ भी 3,000 लिखिए, और यहाँ भी 3,000 लिखिए, इंटू 110, 100 और 10। यहाँ पे आएगा हमारा 3,30,000, यहाँ पे आएगा हमारा 3 लाख, और यहाँ पे आएगा 30,000। ये हो गया क्वेश्चन, था ना आसान, 3 नंबर में था यार। आगे दिया हुआ है इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है हमें, 2,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं हम 9% के, जो कि 100 रुपये का एक है। प्रीमियम पे हमने इशू किया है, प्रीमियम पे इशू किया तो प्लस करके लेते हैं ना, और प्रीमियम पे ही रिडम्पशन है इसका। चलो इसका बी पार्ट में इधर कर देता हूँ, बी पार्ट हम करते हैं इसका। तो यहाँ पे दिया था इसने कि हमने इशू किए थे कितने, 2,000 डिवेंचर 100 रुपये का एक प्रीमियम के साथ। तो एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। देखिए भाई 2,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है, तो 2 लाख हो गया, और 10% प्रीमियम तो 2,20,000 हो गया। 2,20,000 से हमारी एंट्री बन जाएगी, फर्स्ट एंट्री 2,20,000 से। अब हम नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र वाली, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 9% डिवेंचर टू SPR और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पे आएगा हमारा 2,20,000, यहाँ पे आएगा हमारा 2 लाख, और हमने इशू पे कितना प्रीमियम लिया है, 20,000 का। अब हमने प्रीमियम कितना देना है रिडम्पशन के टाइम पे, 5%। 2 लाख का 5% निकालेंगे तो आएगा 10,000 का लॉस बन गया हमारा, और 10,000 रुपये का हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया। बताइए है क्वेश्चन में कोई दम, कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, वाकई बता रहा हूँ मैं, 90+ लाना कोई बड़ी बात नहीं होगा इस साल। और जिन बच्चों ने सीरियसली मेहनत करी है ना, श्योर बता रहा हूँ मैं, 100 वाले बहुत स्टूडेंट मिलेंगे इस बार हमें, बहुत मिलेंगे। लास्ट ईयर हमें ढूंढने से भी नज़र नहीं आए थे, इस बार बहुत स्टूडेंट है जो 100 वाली कैटेगरी में आने वाले हैं। 90 में तो बहुत बच्चे आएंगे, क्योंकि पेपर बहुत आसान आएगा। ठीक है, तो कोरोना का बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को, लेकिन उन्हीं को जिन्होंने मेहनत की है, थोड़ा सीरियस उन्होंने मेहनत किया है। प्रोडाटा का क्वेश्चन आ गया जी हमारा। क्वेश्चन में करके तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, समझा जरूर दूंगा पूरा। यहाँ पे कह रहा है कि एक वेल बीइंग लिमिटेड कंपनी 4 लाख शेयर इशू करती है, 10 रुपये का एक है, 5, 3, 2 तरह इस तरह से पैसा मांगती है। 5 लाख एप्लीकेशन आ गई, तो बैंक में आप 5 लाख से ले लेंगे। प्रोडाटा बेसिस इन्होंने ऐसे बनाया कि 20 को 20 दिया हमने, देखिए 20,000 को हमने, सॉरी 20 को 20 नहीं, 20 को कुछ नहीं दिया, 80 को हमने क्या, 80,000 है, ये 8,000 लिखा था यहाँ पे, 80 को 80 दिया हमने। हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई थी, 5 लाख। इस 5 लाख में से हमें कितना देना है, 4 लाख, क्योंकि हमने 4 लाख इशू किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 लाख एप्लीकेशन खत्म हो गई, तो 4 लाख एप्लीकेशन बची हैं, और 4 लाख में से 80,000 दे चुके, तो 3,20,000 एप्लीकेशन देनी है हमें, मतलब 4 लाख वालों को, यानी कि ये प्रोडाटा बना है। अब ये प्रोडाटा बना है तो जो भी एक्सेस मनी होता है वो कहाँ एडजस्ट होता है, अलॉटमेंट में, ही सबको पता है। एक ये था बंदा 400 वाला, इसने क्या किया, प्रोडाटा बेसिस पे इसको अलॉटमेंट कर दिया, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, इसका अप्लाइड शेयर निकाल लेंगे। और अप्लाइड शेयर का मतलब क्या होता है भाई, मैंने आपको बता रखा है, अप्लाइड मीन्स ज़्यादा, अलॉट मीन्स कम। तो 400 को हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा निकालना है, ज़्यादा निकालेंगे तो 400 ज़्यादा निकलेगा, तो हाँ ये अप्लाइड है, तो हमारा 4,000 ऊपर आ जाएगा, 4 लाख ऊपर आ जाएगा, और 3,20,000 नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्लाइड शेयर आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा एक्सेस मनी कितना होगा। फिर आप अलॉटमेंट में से माइनस वर्किंग नोट बना लेंगे इसका प्रॉपर, जैसे बताया आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन है। फिर हमने 400 ही रीइशू कर दिए, बताइए 400 के 408 रुपये में डिस्काउंट पे कर दिया हमने, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसका एक ऑप्शन आया था, ये भी बहुत उससे ज़्यादा आसान ये वाला है। यहाँ पे 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपये का एक है, 10 का प्रीमियम है, 50, 35, 25 है, 10 रुपये यहाँ पे प्रीमियम शामिल है।
10,000 इशू किया, 15,000 एप्लीकेशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। 2,500 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दिया। तो हमारा जो रेशो बना है यहाँ पे देखो, 10,000 तो हमारा आएगा ही आएगा, 15,000 आई थी, 15 में से 2.5 वापसी करा तो हमने रखा कितना, 12,500। तो हमारी रेशो बन जाएगी ये 4:5 की रेशो बन गई। अब यहाँ पे क्या है, इसके अलॉटेड शेयर दे रखे हैं इसके भी हमने, तो इसके अप्लाई शेयर निकाल लेंगे। इसने अप्लाई दिया तो अप्लाई शेयर इसका 500 आएगा, इसके 100 शेयर का एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो हमारा अलॉटमेंट में जाएगा। फिर हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट करके 105 में बेच दिया, यानी प्रोराटा पे मतलब प्रीमियम पे बेच दिया, आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बताइए 8 नंबर में ऐसे क्वेश्चन तो हम कभी भी नहीं प्रैक्टिस कराते बच्चों को। हम टेस्ट लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं लेते, क्योंकि ये तो बहुत मतलब चुटकी में हो जाते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास में। कंपनी में तो 20 में से 20 लाएंगे, फाइनेंशियल में से 20 में से 20 लाएंगे, दिक्कत आएगी। एनपीओ से 10 में से 10 आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप को थोड़ा सा आपने बहुत डीपली स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि दिक्कत पता है कहाँ पे आती है, दिक्कत आएगी आपको एमसीक्यू वगैरह में। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने वाकई में मेहनत की है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हम अपना क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं एडमिशन का। देखिए ए बी पार्टनर था, 3-2 का रेशो था, फार्म की बैलेंस शीट दे रखी है इन्होंने, और बैलेंस शीट में आपने देखा कि यहाँ पे हमें प्रोविजन इधर दे रखा है, इसका बहुत ध्यान देंगे। ये हमारा लॉस होता है, सभी को पता होगा, इधर हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन है। यहाँ पे जर्नल एंट्री मांग रहा है, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी है सी के एडमिशन के टाइम पे। तो न्यू रेशो इधर का, तो इसका मतलब सैक्रिफाइस तो बनता है भाई, सैक्रिफाइस हम निकाल सकते हैं आसानी से, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। तो पहली एंट्री मैं क्या बताता हूँ, पहली एंट्री में बोलता हूँ बैलेंस शीट से स्टार्ट करना चाहिए। तो बैलेंस शीट में क्या है, सबसे पहले ये वाली एंट्री दे के इसको बांट लो। इसको बांटेंगे तो क्या है, ये लॉस है, लॉस से पार्टनर डेबिट होता है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी P&L अकाउंट डेबिट, सॉरी AB डेबिट टू P&L अकाउंट। एक एंट्री यहाँ से बन गई, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, एक इसकी एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 30,000 15,000 लाने की होगी। फिर बांटेंगे इसको सैक्रिफाइस रेशो में, हो सकता है इसमें गेन सैक्रिफाइस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे बांटने की एंट्री हो जाएगी। फिर थर्ड में क्या करेंगे हम भाई, एक एंट्री यहाँ से होगी, 2 एंट्री लाने की होगी। तीसरी एंट्री क्या करोगे, लाने की होगी, एक बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और फोर्थ एंट्री हो जाएगी, जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा वही गुडविल निकाले, क्योंकि विड्रॉ वही करेगा आधा, जितना भी उसको मिला उसका हाफ निकाल लेना। हाफ गुडविल निकालने की एंट्री क्या करते हैं भाई, पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस, पार्टनर डेबिट टू कैश कर देना, ठीक है। उसके बाद 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है हमें डेटर के ऊपर। तो डेटर का हमारा निकालेंगे, इसका 1250 आएगा। 1250 में से क्या है, 1250 हो रखा है, तो इसका मतलब 250 रुपये और प्रोविजन करना है। एंट्री बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर 500 इंक्लूडेड क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। भाई क्रेडिटर में 500 रुपये का शामिल है, वो कोई क्लेम नहीं है उसका, तो क्लेम नहीं हो तो फायदा ही फायदा है। तो एंट्री रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेगी, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर 800 का प्रोविजन है क्लेम, डैमेज के लिए क्लेम है भाई, डैमेज के लिए क्लेम है, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेगा, तो लिखेंगे इसका क्लेम फॉर डैमेज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर डैमेज। जैसे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, फिर आप डेबिट के एक साथ प्लस करते हैं, क्रेडिट के एक साथ प्लस करते हैं, और देखते हैं किधर का आंसर आ रहा है। अगर डेबिट का ज़्यादा है तो भाई लॉस हो गया है, डेबिट क्रेडिट का ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। एक एंट्री वहाँ से बनेगी, मतलब कहने का रिवैल्यूएशन से और जितनी भी एंट्री हमारी हैं वो सारी बनेंगी। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था यार, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन देखिए रिटायरमेंट में, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। यहाँ भी आपको क्या करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन रीड करते हैं। ये हमारी पोजीशन है भी, यहाँ पे जनरल लेजर प्रॉफिट दे रखा है, इधर से हमारा किसी भी तरह का लॉस नहीं है, ये हमारी एंट्री होगी। फिर ये कह रहा है मशीन और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, भाई डेप्रिसिएशन लगा देंगे। फर्नीचर का 10% निकालेंगे, फर्नीचर का कितना 10%, मशीन का 10% 3,000 आ जाएगा। उसके बाद में 5% निकालेंगे फर्नीचर का, डेबिट कर देंगे, 600 रुपये डेबिट कर देंगे, इसका 3,000 डेबिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहा है 1,500 रुपये से, इंक्रीज बाई लिखा है, बाई मतलब डायरेक्ट आता है रिवॉल्यूशन में। डेबिट कर देंगे इसके 1500 को 1500 रुपये, और फिर 2500 रुपये माइनस करेंगे बैलेंस शीट से। 1000 तो ये है ही है, 1500 रुपये का ये। बिजनेस बिल्डिंग मतलब बिजनेस फ्री होल्ड प्रेमसिस और स्टॉक हमारा एप्रिशिएट हो रहा है, 20% से क्रेडिट कर देंगे, इसका 20% निकालेंगे, 8,000 आएगा, क्रेडिट कर देंगे। 12% निकालेंगे स्टॉक का, निकाल के जो भी आएगा वो क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा रिवॉल्यूशन से एंट्री हो जाएगी। आंसर निकालेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस BD डालेंगे सबसे पहले, जनरल रिजर्व बांटेंगे, और रिवॉल्यूशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, रिवॉल्यूशन से प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस हुआ तो डेबिट में, इतना कर देंगे।
अब क्या करना है, इसमें से एंट्री बनाएंगे हम। गया कौन है, गीता गया। गीता कौन है, बीच के पार्टनर। 3/2/6। 2/6 का मतलब होता है 1/3 यानी 7,000 गुडविल देगा। अब 7,000 गुडविल कौन देगा भाई, ये दोनों देंगे 3:1 के रेशो में। 7,000 को 3:1 में बांट देना, क्रेडिट कर देना, फिर उनको डेबिट कर देना, मतलब ये पार्टनर डेबिट कर देगी गीता इनको आंसर करके। जो पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है उसका लोन में चला जाता है और इनका आंसर बैलेंस शीट में आ जाएगा। किसका, सीता का और मीता का। बैलेंस शीट बनाते हैं, जो घट गया घटा देना, जो बढ़ गया बढ़ा देना, ये सारा चीज़ ठीक है बना सकते हैं। बैलेंस शीट बना सकते हैं, जो घट गया घटा के बढ़ गया बढ़ा के, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो पार्ट बी में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रपोज डिविडेंड इज ऑफ ए करंट लायबिलिटी इज। सरप्लस नहीं है, करंट लायबिलिटी नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, तो भैया कंटीजेंट लायबिलिटी है ये। बात करते हैं आगे, कंपनी बैलेंस शीट के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस को हम किस हेड के सब हेड के अंदर दिखाएंगे, तो करंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, सरप्लस एंड रिजर्व, या रिजर्व एंड सरप्लस, या करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा करंट लायबिलिटी हो जाता है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल एनालिसिस, स्टेटमेंट एनालिसिस। कैश फ्लो यस है, करते हैं भाई, एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव से करते हैं, रेशो से करते हैं, इससे नहीं करते, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से नहीं करते हैं। ओके, बात करते हैं आगे। इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किस में कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ये भी उसी का पार्ट है। ये हमारा किस में आएगा, फाइनेंशियल में आएगा, लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या है हमारा, ये है। तो इन्वेस्टिंग में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछा है इसने। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया हुआ है इसके अंदर करंट इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 और 27 में हमें दे रखा है कि करंट रेशो 2.5:1 और लिक्विड रेशो हमें दे रखा है 2.2:1 और करंट लायबिलिटी इतना है। तो हमें निकालना है इसके अंदर इन्वेंट्री कितना होगा। ठीक है, इन्वेंट्री निकालते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया था करंट रेशो दे रखा 2.5:1 और लिक्विड रेशो दे रखा 2:1 और इन्वेंट्री निकालना है, और साथ में हमें करंट लायबिलिटी दे रखा है इसके अंदर 2,50,000 का। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, जो दिया उसी को लेकर चलना होता है। तो सबसे पहले हम करंट रेशो को सॉल्व करेंगे। करंट रेशो बराबर होता है करंट एसेट करंट लायबिलिटी, इसकी वैल्यू रखेंगे 2:1। इसको क्रॉस करेंगे तो आएगा करंट एसेट्स इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमें देगा 2.5 इंटू 2,50,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,25,000। लिक्विड रेशो दे रखा, लिक्विड एसेट्स अपॉन होता है करंट लायबिलिटी, इसकी वैल्यू दे रखा 2:1। इसको सॉल्व करेंगे तो लिक्विड एसेट्स बराबर होगा हमारा 2 करंट लायबिलिटी। 2 करंट लायबिलिटी हमें दे रखा 2.5 लाख का, 2.5 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हमारा आंसर आएगा 5 लाख। अब हम लगाएंगे इन्वेंट्री का फॉर्मूला, और इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स 6,25,000 माइनस के 5 लाख, इसमें से कर देंगे हम, इसको माइनस करेंगे हम 5 लाख, तो हमारा आंसर आएगा 1,25,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 27, 1 नंबर में था ये क्वेश्चन। 28 की बात करते हैं हम। 28 में दे रखा है हमें कि भी इन ए फाइनेंशियल कंपनी या एंटरप्राइज। भाई फाइनेंशियल एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ भी दे देना आगे तो समझ लेना ऑपरेटिंग, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फाइनेंस कंपनी से कोई भी कनेक्ट कर रखी है एंट्री, तो समझ लेना आंख बंद करके ऑपरेटिंग है, वो ऑपरेटिंग लगा दिया आंसर। अब की बार बोल रहा है डेट इक्विटी रेशो 2:1। हमें बताना है कि इशू ऑफ शेयर से हमारे रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए आपकी डेट इक्विटी रेशो 2 लाख बटे 1 लाख की है, ये फॉर एग्जांपल आपको रफ वर्क में देखना है चेक करके। तो इससे हमारे शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा हमारा, मान लीजिए 50,000 के या 1 लाख के हमने शेयर इशू कर दिए, तो हमारा शेयर कैपिटल बढ़ गया, लेकिन हमारी डेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो नीचे अगर अमाउंट हमारा 10,000 भी बढ़ रहा है, 10,000 भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा रेशो डिक्लाइन होगा, यानी डिक्रीज करेगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम। तो इसमें दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि नॉन करंट एसेट्स हमारा दे रखा है 35 लाख का, करंट एसेट्स दे रखा है 4,30,000 का, करंट लायबिलिटी 330 का। ड्यूरिंग द ईयर दे रखा हमें, हमने कमाया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 18 लाख रुपए, टैक्स का रेट दे रखा 30%, ROI निकालना है।
तो ROI निकालने के लिए भाई, ROI निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो तो दे रखा 18 लाख, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपोन में होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में 100। यहाँ पे मेन बात है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालूंगा मैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को 35 लाख प्लस, इसमें से इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 1 लाख आएगा। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे, करके दिखाएंगे पेपर में, आपको हिंट दे रहा हूँ। 36 लाख आएगा। फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा हमें 18 लाख ऊपर आएगा, 36 लाख नीचे आएगा, इंटू में 100 आएगा। 50% हमारा आंसर आ गया। बताइए कहाँ दिक्कत है यार, कितना आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से हो गया, कुछ भी नहीं था इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री होता है। तो COGS निकालने के लिए हमें दे रखी है इन्फॉर्मेशन दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या करेंगे हम, GP निकाल दें। तो 16 लाख में से अगर हम 16 लाख का कितना GP बोल रहा है, 12% बोल रहा है। 16 लाख का हम निकालेंगे 12%, सॉल्व कर देंगे, हमारा COGS आ जाएगा। एवरेज स्टॉक आपको दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, ये सॉल्व करके ऊपर रख देना, आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा टाइम्स में। बताइए कमाल हो गया यार, 4 नंबर में ऐसे 3 नंबर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, ज़्यादा आसान कर दिया इसमें। देखिए कॉमन साइज कितना आसान दे दिया, कॉमन साइज बड़ा आसान होता है। कॉमन साइज में आपने चेंज नहीं निकालना था, एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालना, इसमें सीधा परसेंटेज निकालते हैं। किसको बेस बनाते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो इसका 15% निकालना, 15 लाख आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10 लाख। इसमें से इसको एक साथ ऐड करेंगे, टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। फिर हम टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देते, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स माइनस करते हैं, आंसर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। परसेंटेज की बात करें, इसका परसेंटेज यहाँ है, इसका परसेंटेज यहाँ है। परसेंटेज निकालने के लिए ये अपॉन ये इंटू 100, 15 लाख बटे 25 लाख इंटू 100, 1.5 लाख बटे 25, मतलब बेस जो होगा ये होगा। जिसका परसेंटेज निकालना 19-20 का यहाँ निकाल दो, 18-19 का इधर निकाल दो, बस जी ये कर रहा था इसके अंदर। लेकिन इसका ऑप्शन भी थोड़ा आसान था। देखो ऑप्शन में भी क्या था, इसमें हमें बनानी क्या है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लगेंगे। अगर किसी को फॉर्मेट नहीं पता तो भाई कैश फ्लो से देख सकते हैं, क्योंकि नहीं पता है, क्योंकि ऐसा नहीं बनाना, आपने देखना होता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लगाएंगे, क्या करना है, चेंज करना है सबसे पहले, तो एब्सोल्यूट चेंज करना है, फिर परसेंटेज निकालना है। जैसे इसमें चेंज कुछ भी नहीं होगा, इसमें चेंज क्या होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है। अब जैसे 12 लाख था पहले, अब हो गया 8 लाख, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है, तो 4 लाख आएगा। तो हम 4 लाख को बेस क्या बनाते हैं, प्रीवियस ईयर को। जितना भी एब्सोल्यूट चेंज होता है इनटू बेस हमारा प्रीवियस ईयर होता है, मतलब 12 लाख और इनटू में 100। ये कर सकते हैं, सभी को आता होगा यार। ये क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना बढ़िया आया था यार, मज़ा आ गया, ये समझ लो देख करके। यहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी, मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं बताता रहूँ कौन चीज़ कहाँ पे आएगी, आप ध्यान से समझना। फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके 8 लाख इनफ्लो करेगा, ये नोट नंबर 1 में आ जाओ। नोट नंबर 1 में आके देखा आपको सरप्लस एंड रिजर्व दे रखा है 40 लाख 50 लाख 40,000 50,000। फिर हमें लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखा है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट नंबर 2 में दे रखा है 4 लाख और फिर 1 लाख। फिर हमें दिखा रहा है कि हमने जो रिडम्पशन करी है वो जुलाई 19 में की है। तो यहाँ पे जिस बच्चे ने किया है, अंजलि नाम की लड़की है हमारी, बेस्ट स्टूडेंट है, मतलब हमें इससे बहुत उम्मीद है। 4 लाख पे हम लगाएंगे 3 महीने का, क्योंकि भाई हमने जुलाई में पेमेंट किया तो 3 महीने तक यूज़ करा होगा। उसके बाद हमने 3 लाख पेमेंट कर दिए होंगे, तो हम अगले अमाउंट पे 9 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे, यानी और 3 लाख का हमारा आउटफ्लो हो जाएगा फाइनेंशियल से। ऑपरेटिंग बनाना नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग का आंसर दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, क्वेश्चन को पूरा रीड करना है आपने, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल बनाना है इसमें लेकर के इसको, ठीक है। फिर इन्वेस्टिंग में आपको मशीन अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। मशीन अकाउंट बड़ा आसान होता है, आपको बता रखा है, ये पता ही चल गया आपको। गुडविल आपका बढ़ रहा है यहाँ पे देखो, और गुडविल बढ़ रहा है तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो करेगा, ये पता चल गया। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग का, ये बता ही दिया मैंने। अब मैं आ जाता हूँ अपने क्वेश्चन में।
फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म हो गया, प्रोविजन में वो था हमारा टैक्स था, इंटेंजिबल नोट था, यहाँ पे गुडविल था ये। और ये क्या है, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ घट रहा है तो हम इसको ऐड कर लेंगे। कहाँ पे, इंक्रीज डिक्रीज वाले पोर्शन में। भाई बहुत आसान क्वेश्चन था, ये पूरा पेपर आया था, आप लोगों ने पूरा पेपर देख लिया है। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको PDF की फॉर्म में चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, अपना नंबर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने, 80 10 30 55 75, ठीक है। मुझे इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या आपको ये पेपर कैसा लगा मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और ये समझ लीजिए, ये जो पेपर है भाई, ये पेपर आपका बोर्ड का बिल्कुल उसका 80-90% सेम मिलेगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए। इससे मिलता जुलता आएगा, यहाँ पे कुछ और दे दिया, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एडवांस दे दे तो वहाँ हो सकता है आउटस्टैंडिंग बोल दे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे हम, एसेट से लायबिलिटी है या कुछ भी, ठीक है। तो ध्यान रखें, पूरे पेपर को देखना है, पूरे कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और मिलते हैं अपने और आने वाली वीडियोज़ में इसी तरह से। और मैं अगला पेपर लेकर के आऊँगा आपके लिए इकोनॉमिक्स का, जो हमारा प्री बोर्ड का होगा, ठीक है।